जो धर्म आपका है वो इनका नहीं है, जो इनका है वो आपका नहीं। जो धर्म हमारा है वो आपका नहीं है, जो आपका है वो हमारा नहीं। हर व्यक्ति के धर्म अलग अलग है। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे, इसी का नाम स्वधर्म है। और इस विषय पर गीता में भगवान ने खूब समझाया है, गीता पढ़ लेना। यहां तक भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। उसका एक उदाहरण श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी दासी पुत्र हैं, परम ज्ञानी हैं। जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए महाभारत युद्ध में, तो धृतराष्ट्र बिलख बिलख करके रोने लगे पुत्र मोह में। विदुर उनको समझा रहे थे, तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर तुम ज्ञानी हो, तुम मुझे कुछ ज्ञान की बात सुनाओ, मुझे उपदेश सुनाओ जिससे मेरा दुख कम हो जाए। मैं पुत्र मोह में पड़ा हूं, मेरे 100 पुत्र मारे गए, ये पुत्र मोह नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपदेश सुनाओ, मुझे तत्व का उपदेश करो, मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करो। ये धृतराष्ट्र ने जब विदुर जी से कहा, तो श्री विदुर जी महाराज ज्ञानी तो हैं, तत्व को जानते हैं, परम भक्त हैं, भागवत हैं, लेकिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र को तत्व का उपदेश नहीं किया, ज्ञानोपदेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले विदुर जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, महाराज तत्व ज्ञान मुझे तो है, लेकिन मैं आपको उपदेश नहीं कर सकता। क्यों? बोले ये मेरा धर्म नहीं है। यही कहा है विदुर। इतने महान भक्त हैं, विदुर कहते हैं ये मेरा धर्म नहीं है। बोले क्यों? विदुर ने कहा, मैं दासी पुत्र हूं और आप क्षत्रिय हैं, मैं दासी पुत्र होकर आपको धर्म का उपदेश करूं, ये मेरा धर्म नहीं। आप किसी योग्य आचार्य को, ब्राह्मण को बुलाकर उस ब्राह्मण के मुख से उपदेश श्रवण करोगे, तब आपका कल्याण होगा, क्योंकि ये कर्तव्य, ये अधिकार मेरा नहीं। विदुर जी ने यही कहा, शूद्र योन्या वहम जातम ब्रह्मम नोपदिशामिते। हे राजन, मैं दासी पुत्र हूं, इसलिए मैं आपको ब्रह्म का उपदेश नहीं कर सकता, ये मेरा धर्म नहीं। मेरा धर्म तो केवल सेवा करना, ये उपदेश करने का धर्म आचार्यों का है, ब्राह्मणों का है। उस पीठ पर बैठकर उपदेश करने का अधिकार उनको है। आप किसी आचार्य को बुला करके उनसे उपदेश श्रवण करें। और आज बोले, आज व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान हो जाए तो हर व्यक्ति यही ब्रह्म उपदेश कर रहा है, इसीलिए किसी के अंदर ब्रह्म उपदेश उतरता नहीं है, हमारा अधिकारी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात। सड़क चलते आदमी से भी पूछो तो ब्रह्म ज्ञान की ही बात करता, उससे नीचे नहीं, ब्रह्म ज्ञान से शुरू ही करता है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। और कौड़ी मात्र के लोभ के लिए अपने गुरु और ब्राह्मण को भी धोखा देता है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान से समाज का कल्याण नहीं होता। विदुर जी कहते हैं कि ये मेरा धर्म नहीं है। तब धृतराष्ट्र ने भगवान सनत कुमार का आवाहन किया और भगवान सनत कुमार आए। तो भगवान सनत कुमार ने, सनत सुजात ने धृतराष्ट्र को उपदेश किया है, और उस उपदेश का नाम है सनत सुजातीयम। एक दर्शन है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें सारे उपदेश भरे। सनत सुजात ने जो जो समझाया, तत्व ज्ञान दिया, और तब धृतराष्ट्र का मोह दूर हुआ। तो अपने अपने स्वधर्म को समझना, हमारा दायरा क्या है, हमारा धर्म क्या, हमारा कर्तव्य क्या, और उसे करते हुए भगवान की भक्ति करना, ये स्वधर्म पालन। और दूसरा सोपान कहते हैं
तैवाल्लब्धेन संतोषः। कपिल भगवान कहते हैं जीवन में प्रारब्ध में तुम्हें जो मिला उसमें संतोष करना सीखो, तब साधना होगी। और तीसरा बिंदु बोले मितमेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। सीमित और पवित्र आहार ग्रहण करो तब साधना होगी। स्वधर्म का पालन और जितना मिला है ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष। और तीसरा बिंदु पवित्र आहार और सीमित आहार, तभी सत्व गुण जागृत होगा और तभी साधना सफल होगी। ये कहो कि महाराज हम भक्ति भी करें और तुलसी की माला भी जपें और होटल में जाकर के चाउमीन और बर्गर भी खाएं, बोले भक्ति भक्ति कुछ नहीं होगी, पाखंड होगा, जीवन भर पाखंड ही करोगे। जीवन भर पाखंड करते रहोगे, न तुम भक्ति को समझ पाओगे न ज्ञान को समझ पाओगे। वेद भगवान कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। आहार शुद्ध होगा तभी सतोगुण शुद्ध होगा। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। और सतोगुण जब शुद्ध होगा तब ध्रुव स्मृति होगी। और वो ध्रुव स्मृति क्या है? बोले उसी का नाम भक्ति है। ध्रुवा स्मृति को ही भक्ति कहा है भगवान रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में। अर्थात आहार को शुद्ध रखें। आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि मनुष्य से ज्यादा अच्छे तो बेचारे पशु हैं, वो कितना आहार पर विचार करते हैं, जबकि उनको आहार पर विचार करने के लिए भगवान ने कोई ग्रंथ नहीं दिया है और न समझाने वाला कोई भेजा है। उनको तो भगवान ने केवल एक चीज दिया, बोले क्या? बोले मुंह के ऊपर नाक दिया है, बस खाली नाक से सूंघ करके वो समझ जाते हैं हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेकिन हम तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। हम तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे, जो मिले वही खाने को तैयार। आज का मनुष्य क्या नहीं खा रहा? कहते हैं आकाश, जमीन और पानी, इन तीन में विचरण करने वाले तीन चीजें केवल बची, बस मनुष्य ने सबको खा लिया। आकाश में उड़ने वाली पतंग और जहाज को छोड़कर, और पृथ्वी पर चार पैर वाले जानवरों में खटिया को छोड़कर, खाट के भी चार पैर होते हैं, और पानी में तैरने वाले, पानी में रहने वालों में नाव को छोड़कर बाकी सब खा लिया मनुष्य। न आकाश के जीव बचे, न धरती के जीव बचे, न पानी के जीव बचे। और इसके बाद भी मनुष्य का पेट नहीं भर रहा। आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। आहार जैसा होगा वैसी बुद्धि होगी। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन जगता था और खा लेता था, फिर सो जाता था। जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया तो 6 महीने से सो रहा था। 6 महीने पहले उसने भोजन किया था, वो सब भोजन पच गया था। उस भोजन का अंश उसके शरीर में बचा नहीं था, इसलिए उसकी बुद्धि बड़ी शुद्ध थी। जब कुंभकर्ण जागा तो रावण ने कहा देखो